भारत के प्रेमियों के दिलों की धड़कन और प्रसिद्ध कवि राजनेता कुमार विश्वास का जन्म 10 फरवरी 1970 में उत्तर प्रदेश के पिलखुआ शहर में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। पिता डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा RSS डिग्री कॉलेज पिलखुआ में प्रवक्ता रहे। माता रमा शर्मा हाउसवाइफ हैं। कुमार के 4 भाई और एक बहन है। कुमार विश्वास ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पिलखुआ के लाला गंगा सहाय स्कूल से की और राजपुताना रेजिमेंट इंटर कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई की। इनके पिता इन्हें मैकेनिकल इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो पिता के कहने पर मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन कुमार इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सोचे और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू से ग्रेजुएशन किया और फिर हिंदी साहित्य से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। इसमें गोल्ड मेडल भी पाया। इसके बाद कौरवी लोकगीतों में लोक चेतना विषय में PhD भी की। अपनी PhD की पढ़ाई के दौरान विश्वास ने अपना नाम विश्वास कुमार शर्मा से बदलकर कुमार विश्वास रख लिया, क्योंकि वो अपनी जाति से अलग पहचान बनाना चाहते थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1994 में इंदिरा गांधी PG कॉलेज पीलीबंगा राजस्थान में लेक्चरर बनने से की। फिर लाला लाजपत राय कॉलेज में हिंदी साहित्य पढ़ाया। 1994 में ही विश्वास को कुंवर बेचैन काव्य सम्मान और पुरस्कार समिति द्वारा काव्य कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद इन्होंने मंचों पर हिंदी कविता कहना शुरू कर दिया और कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेने लगे और इसके साथ ही वो मैगजीन के लिए भी लिखने लगे। सिनेमा जगत में कुछ मूवी में अभिनय भी किया, लेकिन आज युवाओं के बीच में ये एक प्रसिद्ध हिंदी कवि के नाम से ही जाने जाते हैं। इनकी कविता कोई दीवाना कहता है से सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी मिली। उनके 2 काव्य संग्रह एक पगली लड़की के बिन और कोई दीवाना कहता है भी प्रकाशित हुए हैं। बता दें कि इनको कविता के 2004 में उन्नाव में साहित्य भारती द्वारा डॉक्टर सुमन अलंकरण पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया और हिंदी उर्दू अवार्ड अकादमी द्वारा 2006 में साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा डॉक्टर उर्मिलेश जान चेतना मंच द्वारा बंदायूं में 2010 में डॉक्टर उर्मिलेश गीत सम्मान दिया गया। बता दें कि एक इंटरव्यू में कुमार ने बताया है कि शुरुआती दौर में जब वे कवि गोष्ठियों से देर रात लौटते थे तो पैसे बचाने के लिए ट्रक में लिफ्ट लेते थे। इस वजह से उन्हें घर पहुंचने में देरी हो जाती थी। एक बार उनके पिता इस बात से नाराज हो गए। पिता गुस्से में बोले, हाँ इनके लिए बनाओ हलवा, ये सीमा से लड़कर जो आए हैं। पिता की ये बात उन्हें चुभ गई। उसी समय उन्होंने ठान लिया कि अब इसी दिशा में आगे जाना है। कुमार ने आगे ये भी बताया कि शुरुआत में लोगों ने उन पर लांछन भी लगाए, लेकिन उन्होंने कविता का साथ कभी नहीं छोड़ा। उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब कविता के टीवी शो के लिए लाखों रुपए मिलेंगे। कुमार विश्वास सिर्फ अपनी कविताओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपने उथल पुथल भरे राजनीतिक सफर के लिए भी चर्चा में रहे हैं। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इस दौरान इन्होंने 2014 में अमेठी से राहुल गांधी और 2019 में स्मृति ईरानी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए और आम आदमी पार्टी से कुछ मतभेद होने की वजह से पार्टी छोड़ दिए। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मेरठ से प्रत्याशी बन सकती हैं। इनके निजी जीवन की बात करें तो विश्वास की प्रेम कहानी भी बेहद फेमस है। दरअसल इस प्रेम कहानी की शुरुआत राजस्थान के अलवर कॉलेज में हुई, जहां कुमार विश्वास इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर लेक्चरर बनकर गए थे। उसी कॉलेज में मंजू शर्मा हिंदी की प्रोफेसर थी। मंजू की सादगी पर कुमार विश्वास अपना दिल हार बैठे और इसके बाद उन्होंने उनको देखकर कविताएं लिखनी शुरू कर दी। मंजू शर्मा को भी जल्द ही कुमार विश्वास के मन की बातें समझ में आ गई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन दोनों के घर वालों को ये रिश्ता कबूल नहीं था, क्योंकि दोनों की जातियां अलग अलग थीं। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ने जिद नहीं छोड़ी और दोस्तों की मदद से पहले कोर्ट मैरिज की, फिर मंदिर में शादी की। दोनों को पूरा भरोसा था कि एक दिन जरूर दोनों के घर वाले उनके रिश्ते को स्वीकार करेंगे, लेकिन उन दोनों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। जब इन दोनों की एक बेटी हो गई तो घर वाले मान गए। मंजू और विश्वास की 2 बेटियां हैं, एक बेटी अग्रता और दूसरी बेटी कुहू है। ये थी कुमार विश्वास की कहानी। ऐसी ही और वीडियो के लिए पॉलिटिकल पंचायत जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।